नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेशनल न्यूज आप तक पर। मैं हूं कुलदीप कुमार। दोस्तों, वक्त है प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों का। खबरों पर नजर डालने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक और शेयर करें। तो आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों पर। प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों की शुरुआत करते हैं कुंडा कोतवाली इलाके से, जहां पर एक मासूम बालिका को उसकी सौतेली मां ने इसलिए कुएं में धक्का देकर मार डाला कि वह सौतेली मां द्वारा किए गए कार्यों में कमी निकाला करती थी। पुलिस ने आरोपित सौतेली मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कुंडा कोतवाली इलाके के रजनपुर निवासी दिनेश कुमार सरोज की दो पत्नियां कहीं चली गई तो उसने तीसरी शादी कर ली और तीसरी पत्नी शांति देवी के साथ रहने लगा। उसके साथ पहली पत्नी की बेटी काव्या भी रहती थी। बीते मंगलवार को काव्या का शव घर से 500 मीटर दूर कुएं में उतराया मिला था। मामले में परिजनों ने दिनेश की तीसरी पत्नी शांति देवी पर कुएं में धक्का देकर हत्या का आरोप लगाया था। ऐसे में पुलिस ने शांति देवी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो पहले वह गोलमोल जवाब देती रही, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई की तो वह टूट गई और अपना जुर्म कबूल कर लिया। कोतवाल प्रदीप कुमार के मुताबिक शांति देवी ने पुलिस को बताया कि मृतक काव्या अक्सर उसके द्वारा किए गए कार्यों में कमी निकाला करती थी। यही नहीं, उसके मायके जाती तो वहाँ भी शांति देवी की माँ वह भाइयों से उसके द्वारा किए गए कार्यों में कमी निकालकर शिकायत किया करती थी। यह बात शांति देवी को नागवार लगती थी। इसी बीच शांति देवी भी गर्भवती हो गई, जिसे लेकर वह परेशान रहने लगी। बीते मंगलवार की शाम काव्या अपने घर के बगल बच्चों के साथ खेल रही थी कि इसी बीच शांति देवी उसे बुलाकर ले गई और घर से थोड़ी दूर स्थित कुएं के पास ले जाकर उसे धक्का देकर कुएं में गिरा दिया, जिसके बाद वह घर लौट आई थी। पुलिस ने शांति देवी को जेल भेज दिया। अगली खबर भी कुंडा से है, जहां पर सड़क हादसे में हुई वृद्ध की मौत के मामले में पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कुंडा कोतवाली इलाके के लरू गांव निवासी 73 वर्षीय बुधईलाल विश्वकर्मा बीते 8 अप्रैल को किसी काम से दिलेरगंज की तरफ गए हुए थे, जहां से वह शाम को घर लौट रहे थे कि कुंडा बाईपास पर अनियंत्रित वाहन की टक्कर से घायल हो गए थे, जिसके बाद से उनका उपचार चल रहा था। उपचार के दौरान 24 अप्रैल को लखनऊ में उनकी मौत हो गई थी। मामले में बुधई के बड़े बेटे दयाशंकर विश्वकर्मा की तहरीर पर पुलिस ने गुरुवार को अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अगली खबर मानिकपुर थाना इलाके से है, जहां पर बारात में डीजे पर गाना बजाने को लेकर बारातियों और ग्रामीणों में विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। मानिकपुर थाना इलाके के कुंज बिहारी का पूर्व बजहा भीट गांव निवासी शिवलाल मौर्य के यहाँ बुधवार की शाम थाना इलाके के पूरे धनौ दहंगरी जमालपुर निवासी राम भवन मौर्य के यहाँ से बारात गई थी, जहाँ पर बारातियों का स्वागत सत्कार किया गया। इसके बाद बारात द्वारचार के लिए रवाना हुई तो रास्ते में डीजे पर गाना बजवाने को लेकर बारातियों व ग्रामीणों में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर थाने चली गई। वहीं पुलिस की मौजूदगी में विवाह का कार्यक्रम संपन्न कराया गया। पुलिस की सक्रियता के चलते बड़ा हादसा होते होते टल गया। अगली खबर भी मानिकपुर से ही है, जहां पर बैंक में विद्युत शॉर्ट सर्किट से आग लगने से हड़कंप मच गया। मानिकपुर कस्बा स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा में लगे विद्युत मीटर में गुरुवार की सुबह करीब 10:30 बजे अचानक विद्युत शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। मीटर में आग की चिंगारी निकलती देख बैंक कर्मियों व खाता धारकों में हड़कंप मच गया। हालांकि बैंक कर्मियों ने अग्निशमन यंत्र के माध्यम से आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया और कोई बड़ा नुकसान नहीं हो सका। अगली खबर नगर कोतवाली इलाके से है, जहां पर बेटे संग कुएं में जान देने की कोशिश कर रही महिला को आसपास के लोगों ने बचा लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को बुलाकर महिला को उनके सुपुर्द कर दिया। नगर कोतवाली इलाके के कटरा मेदनीगंज के समीप किंग हाईवे ढाबा के पीछे मंदिर के बगल स्थित कुएं में गुरुवार की दोपहर करीब 2 बजे एक महिला अपने मासूम बेटे के साथ कूदकर जान देने की कोशिश कर रही थी। तभी आसपास के लोगों की नजर उस पर पड़ गई और वह लोग मौके पर पहुंच गए। इसी बीच राजू भाई ने मामले की सूचना चौकी इंचार्ज गिरीशधर द्विवेदी को दे दी। सूचना पर पहुंचे चौकी इंचार्ज ने मामले की जानकारी परिजनों को देते हुए मौके पर बुलाकर महिला व बच्चे को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। महिला का मायका रानी अजगरा के पास व ससुराल देलूपुर के पास बताया गया। हालांकि महिला जान देने की कोशिश क्यों कर रही थी, इस बात की जानकारी नहीं हो पाई। अगली खबर लालगंज इलाके से है, जहां पर सही नदी में अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। लालगंज कोतवाली इलाके के अगई गांव के मध्य से निकली सही नदी में गुरुवार दोपहर को एक अज्ञात महिला का शव उतराया दिखा तो ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकलवाकर शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन शिनाख्त नहीं हो पाई। अगली खबर उदयपुर थाना इलाके से है, जहाँ पर कार की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। उदयपुर थाना इलाके के पूरे चौहान राखी निवासी 20 वर्षीय सतीश कोरी पुत्र राम केवल कोरी गुरुवार को अपने रिश्तेदार ननौती पिपरी निवासी 60 वर्षीय निर्मला देवी के साथ बाइक से पूरे चौहान जा रहा था। अभी वह परानीपुर मोड़ के समीप पहुंचा था कि सामने से आ रही
अनियंत्रित कार ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगली खबर पट्टी कोतवाली इलाके से है, जहां पर 22 और बदमाशों ने टेंट व्यवसायी से 80,000 रुपए लूट लिए। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। पट्टी कोतवाली इलाके के ढिंडुई गांव निवासी विजय पाल ढिंडुई में ही टेंट का व्यवसाय करता है। गुरुवार की दोपहर 12 बजे वह 80,000 लेकर नारंगपुर में किसी को देने जा रहा था। मुरैनी मोड़ के पास एक बाइक पर सवार 3 युवक उसके पीछे लग गए और नारंगपुर तालाब के समीप उसके बाइक के आगे अपनी बाइक लगाकर उसे रोक लिया और कॉलर पकड़कर धमकी देते हुए इसके जेब में रखा 80,000 निकालकर वापस सैफाबाद की ओर भाग निकले। पीड़ित ने पट्टी कोतवाली में घटना की सूचना दी। पुलिस मौके पर जांच को गई, लेकिन बदमाशों का सुराग नहीं लगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगली खबर जठौरा थाना इलाके से है, जहां पर एक महिला ने दरोगा पर पति की पिटाई करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। जठौरा थाना इलाके के भोगापुर गांव निवासी अमरनाथ वर्मा बीते बुधवार की रात करीब 9 बजे अपनी पत्नी दुलारी देवी के साथ दरवाजे पर बैठा था कि तभी डायल 112 की गाड़ी उनके दरवाजे पर पहुंची। पहुंचते ही डायल 112 पर तैनात दरोगा गाड़ी से नीचे उतरा और कहने लगा कि अमरनाथ कौन है। इस पर दुलारी देवी ने पूछा कि क्या बात है, जिस पर दरोगा ने कहा कि तुमने विवाद किया है, तुम्हारी शिकायत हुई है। इस पर दुलारी देवी ने कहा कि मेरा किसी से कोई विवाद नहीं हुआ है, मेरी देवरानी का विवाद पड़ोस के लोगों से हो रहा था, जिसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। आरोप है कि इतनी बात सुनकर दरोगा जी आपा खो बैठे और घर के सामने पत्नी के साथ बीमार बैठे अमरनाथ को खींचकर उसे मारने पीटने लगे। अमरनाथ की पिटाई इस कदर से हुई कि उसकी हालत बिगड़ गई। बेहोशी की हालत में पुलिस उसे छोड़कर चली गई, जिसके बाद दुलारी देवी लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए लक्ष्मणपुर CHC ले गई, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे प्रयागराज रेफर कर दिया। पति की बिगड़ती हालत को देखते हुए दुलारी देवी ने गुरुवार की दोपहर जठौरा पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।